अजीत पवार समेत जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से 4 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी, सीबीआई या फिर दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से मामले चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है। और इन नेताओं में अजीत पवार का नाम भी है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 गंभीर मामले हैं। तो एक और बात जिसके बारे में देश में बात चर्चा हो रही है वो ये कि इन जो नए मंत्री हैं, इनमें कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। सबसे ऊपर तो अजीत पवार का ही नाम है। अजीत पवार पर जो मामले चल रहे हैं, इनमें से एक मामला वर्ष 2005 से 2010 के बीच का है, जिसमें अजीत पवार पर आरोप है कि उनके मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन देने में गड़बड़ी की जिनका कनेक्शन अजीत पवार से था। ऐसी कंपनियों को लोन दे दिए गए। इसके अलावा अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले का भी मामला है, जिसमें उन्हें उसी दिन क्लीन चिट मिल गई थी जब वर्ष 2019 में उन्होंने शरद पवार के खिलाफ जाकर सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। जब उन्होंने पिछली बार बगावत की थी, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन वो सिंचाई घोटाले से बरी हो गए थे। लेकिन बाद में जब ये मामला जम नहीं पाया और वो वापस एनसीपी में चले गए, तो बीजेपी बार बार ये कहने लगी कि इस घोटाले की अब फिर से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब क्या बीजेपी अपनी इस मांग को जारी रखेगी? बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी अजीत पवार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के मामले जो हैं, उन पर उसका रुख क्या है? क्या बीजेपी के नेता भी ये कहेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए, या फिर कहेंगे कि अब ये मामले बंद हो गए हैं? अब अजीत पवार वॉशिंग मशीन में से निकलकर बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। मंत्री बनने वाले हसन मुशर्रफ पर भी एक शुगर फैक्ट्री और उससे जुड़ी कंपनियों की मदद से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनमें ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ जांच कर रही है। और हाल ही में ईडी की कार्रवाई के बाद हसन मुशर्रफ ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह भी उन्होंने कहा था, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ ही सरकार में खुद भी शामिल हो गए। छगन भुजबल पर 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स देने के कुछ मामलों में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसमें वर्ष 2019 से 2021 के बीच 2 साल छगन भुजबल खुद जेल में भी रहे। और इस मामले में उनके बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी आरोप है। लेकिन अब छगन भुजबल भी इसी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाली अदिति तटकरे के पिता और एनसीपी सांसद सुनील तटकरे पर भी उसी सिंचाई घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं, जिसमें अजीत पवार का नाम है। इन 4 नेताओं के अलावा एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी जांच कर रहा है। और ईडी ने इसी साल फरवरी के महीने में प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी संपत्तियों को भी अटैच कर लिया है, यानी प्रफुल्ल पटेल की संपत्तियां तो खुद ही अटैच हुई पड़ी है। प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी इकबाल मिर्ची से मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है, तो फिर बीजेपी जिस भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है, उसका क्या होगा? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो देश के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देते हैं, लेकिन एनसीपी की ये तमाम नेता शायद इस गारंटी में शामिल नहीं है। आपने देखा होगा, अक्सर जब आप कोई सामान खरीदते हैं बाजार से, तो उसकी एक गारंटी आपको मिलती है, लेकिन उस गारंटी में भी कुछ शर्तें होती हैं और कहा जाता है कि ये गारंटी इन स्पेयर पार्ट्स पर है। या जैसे जब आप गाड़ी खरीदते हैं बाजार में, तो उसके इंजन की तो गारंटी आपको मिलती है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि गाड़ी के जो टायर हैं या गाड़ी के जो दूसरे प्लास्टिक स्पेयर पार्ट्स हैं, वो गारंटी के दायरे में नहीं आते। तो आप इन नेताओं को राजनीति की इस गाड़ी के टायर या प्लास्टिक के स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार वाली गारंटी लागू नहीं होती। लेकिन लालू यादव इस गारंटी के दायरे में जरूर आते हैं। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। ये विपक्षी सब जो है, वो किस चीज की गारंटी है?
ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी।